दिखा देता हूँ। ऐसी झालर लड़ी बनाऊंगा, देखकर आप सबके होश उड़ जाएंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। दिवाली के लिए डेकोरेशन लाइट अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। आप बड़ी लड़ी भी बना सकते हो। मैं 12 होल्डर बल्ब की लड़ी बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। 12 होल्डर है मेरे पास, मैं 12 होल्डर की बना रहा हूँ। आप 12 से ज़्यादा या कम की भी बना सकते हो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये एक होल्डर में 2 पॉइंट है। ये होल्डर के 2 पॉइंट है, आप देख सकते हो। सभी में 2-2 पॉइंट मैंने बना लिए हैं। डायग्राम आपको ध्यान से समझना है। ये हमारे 12 होल्डर हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, एक होल्डर का पॉइंट लेना है, दूसरे होल्डर को छोड़ देना है, तीसरे होल्डर का पॉइंट ऐसे लेना है, चौथे होल्डर को छोड़ देना है, पांचवें होल्डर का पॉइंट लेना है, छठे को छोड़ देना है, सातवें का लेना है, आठवें को छोड़ के नौवें का लेना है, 10वें को छोड़ के 11वें का लेना है। इस प्रकार से आपने लेने के बाद ये वायर बाहर चली जाती है आपकी मेन सप्लाई में। तो इस प्रकार से आपने ये कनेक्शन करना है एक एक पॉइंट का। उसके बाद इसी प्रकार से आपने इसका एक पॉइंट लेना है, जो ये हमारा खाली होल्डर है, फिर इसका एक पॉइंट लेना है, फिर इस प्रकार से इसका एक पॉइंट लेना है, फिर इसको छोड़ के इसका एक पॉइंट लेना है, इसको छोड़ के इसका एक पॉइंट लेना है, इसको छोड़ के इसका एक पॉइंट लेना है। फिर ये हमारी मेन वायर बाहर आ जाएगी। ये 2 हमारी सप्लाई की वायर होगी। उसके बाद आपका एक एक पॉइंट इसमें बचा हुआ है। ये मान लो हमारी लाइन है, तो ईब हमारी ये आप फेस मान लो चाहे लाइन मान लो, ईब हमारा एक पॉइंट बचा है ये लाइन का। तो लाइन सभी में एक होती है, तो आपको इस प्रकार से कनेक्ट करते जाना है। ये सभी लाइन में कनेक्ट कर देने हैं वायर। एक वायर सभी लाइन में जाएगा। ये इस प्रकार से सभी की लाइन में ये कनेक्ट हो गया। ये तीसरा वायर हमारा बाहर निकल जाएगा। तो अब ये हमारे 3 वायर है। तो इस प्रकार से आपने वायरिंग कर लेनी है। ये 3 वायर बाहर निकल जाते हैं। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। आपने एक वायर ले लेनी है ब्लैक। इस प्रकार से पहला होल्डर लेना है, इस प्रकार से होल्डर अंदर डाल के इसमें कनेक्शन कर देना है एक पॉइंट में। ये हमारा दूसरा होल्डर आ गया। आपने दूसरे होल्डर में ये ब्लैक वायर लगा लेनी है। सभी होल्डर में ये ब्लैक वायर एक एक पॉइंट पे आपको लगा कर ले जानी है। ये मेरे 2 होल्डर हो गए। तो दोस्तों आपने इस प्रकार से एक एक वायर सभी होल्डर में लगाते चलना है। सिर्फ एक पॉइंट पे ही लगाना है ब्लैक वायर। सीरीज वाइज ये चलता रहेगा। एक होल्डर आपने ऐसे उठाना है, ऐसे कनेक्ट करते रहना है। अगला वायर लेके ऐसे ज्वाइंट करना है। अगला होल्डर का जो हमारा कवर है, इस प्रकार से कवर लेना है, उसमें डाल के ये होल्डर लेना है। इसके एक पॉइंट पे इसको लगाकर कस देना है। तो इसी प्रकार से आपने पहले एक वायर लगा लेना है सभी पॉइंटों पे। हमारा लास्ट होल्डर है, आप देख सकते हो सभी की वायरिंग मैंने कर ली है। लास्ट में आपने ब्लैक होल्डर में जो वायर लगाना है, एक पॉइंट आपको बाहर निकाल कर छोड़ देना है। इसके बाद अब अगली वायर की वायरिंग करनी है आपने। ये आप देख सकते हो मैंने सभी होल्डरों की वायरिंग कर ली। ये हमारा लास्ट पॉइंट बाहर निकल गया है। इस प्रकार से आपने कर लेनी है पहले एक वायर की। तो भाइयों आपने क्या करना है, ये हमारे 10 होल्डर है। तो आपने एक एक पॉइंट में वायर सभी में लगा लिए, एक इसमें एक इसमें एक इसमें। ये ब्लैक वायर लास्ट में, ब्लैक वायर लास्ट में इधर बाहर निकाल लेना है। उसके बाद आपने रेड वायर लेना है। तो ये रेड वायर एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है, दूसरा होल्डर छोड़ के तीसरे पे लगाना है, चौथा छोड़ के पांचवें पे, छठा छोड़ के सातवें। मतलब कि एक एक होल्डर छोड़ के एक पॉइंट पे निकाल के बाहर निकाल लेना है अपने। तो अब मैं करता हूँ इसकी वायरिंग स्टार्ट। तो इस प्रकार से आपने ये रेड वायर इस पे पहले पॉइंट पे लगा लेना है और होल्डर को अब कर देना है पैक इसको।
ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब ये दूसरा होल्डर है। इसी प्रकार से आपने एक वायर लेना है, उसके दोनों सिरों को छील कर 3 नंबर होल्डर पे कनेक्शन कर लेना है। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, 2 नंबर होल्डर छोड़ देना है, तीसरे नंबर पे आपने ये वायर डाल लेना है। जो इसका एक पॉइंट खाली है उसमें डाल देना है इसको। तो इस प्रकार से आपको इसको कस देना है। अब इसी प्रकार से आपने चौथे नंबर को छोड़ देना है। 5वें नंबर होल्डर पे एक वायर का ऐसा टूक लेना है, दोनों को छील के लगा देना है। आपने ये छोड़ देना है। इस प्रकार से आपने ये लगा देना है इसमें एक पॉइंट पे। ऐसे करते करते आपने सभी होल्डरों में एक एक पॉइंट पे लगाते चला जाना है। अब ये हम आगे 7वें नंबर होल्डर पे आपने इस प्रकार से ये छठा छोड़ देना है। 7वें के कवर से आपको वायर निकाल लेना है। इस प्रकार से वायर निकालने के बाद आपको 7 नंबर होल्डर पे कनेक्शन कर देना है। आप इसमें कम ज़्यादा होल्डर भी कर सकते हो। अगर ज़्यादा होल्डर की आपने बनानी है तो ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी। वायर का जो गैप है उसको लंबा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि मैं छोटी आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। अगर आपको लंबी लड़ी बनानी है तो आप लंबा वायर का यूज कर सकते हो। तो ये हमारा 7 नंबर होल्डर हो गया है। अब उसके बाद आपको 9 नंबर होल्डर पे जाना है, 8वां छोड़ देना है। ये हमारा 9 नंबर का होल्डर आ गया है। तो ये 9वें नंबर होल्डर पे आपने कनेक्शन करके वायर को बाहर निकाल लेना है। ये हमारा लास्ट था, 10वां होल्डर पे हमें कनेक्शन नहीं देना है। तो इस प्रकार से हमारे ये होल्डर कंप्लीट हुए। हमारा एक वायर ये बाहर आ गया, एक वायर ये बाहर आ गया। मेन सप्लाई के ये 2 वायर बाहर आ गए। अब आपको फिर से एक रेड वायर लेना है। तो आपने पहले रेड वायर पहले नंबर पे किया, तीसरे पे, 5वें पे, 7वें पे, 9वें पे बाहर निकाल दिया। ब्लैक वायर सभी में कनेक्ट करते हुए बाहर निकाल दिया। अब हमारे जो 2 नंबर का होल्डर खाली है, तो आपने रेड वायर लेना है, 2 नंबर होल्डर में डालकर इस प्रकार से नट को लगा देना है। फिर होल्डर को कस देना है। ये हमारा 2 नंबर का होल्डर है जिसमें हमने पहले वायरिंग नहीं की थी। तो इस प्रकार से इसमें 2 नंबर का हमारा ये कंप्लीट हो गया होल्डर। अब 2 नंबर के बाद आता है हमारा 4 नंबर का होल्डर। तो इस प्रकार से आपने एक वायर का टूक लेना है, दोनों सिरों को छील लेना है, आपस में मिलाकर इस प्रकार से आपस में मिलाकर अब आपको 4 नंबर होल्डर में लगा देना है। वायरिंग अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लास्ट में इसका मैं मेन कनेक्शन भी बताऊंगा, जिससे ये अप डाउन चसबुझ करती है। तो ये हमारा 4थे नंबर का होल्डर का कनेक्शन हो गया है। इस वायर को आपने ऐसे कस देना है। अब उसके बाद आपने फिर एक वायर का टूक लेना है इस प्रकार से, दोनों सिरों को छीलकर इस बीच में जिसमें होल्डर में पॉइंट खाली है उसमें आपको ऐसे ही लगाते जाना है। फिर आपको ये वायर लेना है, इसके अंदर डाल लेना है, इस प्रकार से डालकर इस आड़े पॉइंट में लगा देना है। लड़ी ऐसी बनाऊंगा आपका देखकर दिल खुश हो जाएगा। ये भी कनेक्शन हो गया है। उसके बाद फिर वायर का टूक लेना है आपने, इस प्रकार से छीलकर इस ये आड़ा हमारा पॉइंट खाली है इसमें लगा लेना है। ये 3 वायर का कनेक्शन है दोस्तों। अगर 2 वायर का कनेक्शन होता तो कोई भी कर लेता है। मैं आपको 3 वायर का कनेक्शन बताऊंगा, जिससे ये लड़ी रेडीमेड लड़ी की तरह ही काम करेगी आपकी। तो इस प्रकार से आपने कस लेना है। लास्ट होल्डर हमारा बचा है, ये आप देख सकते हो।
हमारी ये मेन और ये हमारी लाइन। तो ये फेस लगा लो आप, ये लाइन मान लो, ये न्यूट्रल मान लो, ये फेस मान लो। तो ये दो हमारी फेस की वायर होगी, ये हमारी न्यूट्रल की वायर होगी। तो ये 3 वायर है। अब आपको कनेक्शन कैसे करना है, ये मैंने होल्डर में वायरिंग कर लिए। तो आपको ले लेने हैं इस प्रकार से सभी होल्डर, एक एक होल्डर ऐसे लगाते जाना है। ये सभी होल्डर में इस प्रकार से लगा लेना है आपने। आप इसमें कोई भी कलर के होल्डर लगा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। लास्ट आड़े में भी आपको इस प्रकार से होल्डर बल्ब लगा लेना है। आप ये कोई भी कलर का ले सकते हो। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 वायरिंग निकली हुई है। अब मैं इसका वायरिंग बताता हूँ आपको। तो ये मेरे पास एक पुरानी लड़ी का एडेप्टर था जिसमें पुश बटन भी लगा हुआ है। तो लड़ी मेरी ख़राब हो गई थी, तो इस प्रकार से इसको ओपन कर लेना है। अब मैं इसमें आपको वायरिंग करके दिखाऊंगा। या ये इसमें चिप लगी हुई है, आप देख सकते हो इस प्रकार से। अब मैं इसकी वायरिंग आपको करके दिखाता हूँ। तीनों वायर पे आपने पहले सोल्डिंग कर लेनी है। ये मेरा रेड वायर था, ये भी रेड वायर है, ये ब्लैक वायर है। तो आपको इस प्रकार से सोल्डिंग करके अच्छे तरीके से कटिंग कर लेना है। अब ये चिप है, मैं आपको दिखा दूं। इस पे 1 नंबर 2 नंबर लिखा हुआ है। तो 1 और 2 नंबर पे हमें जो हमारी रेड वायर है वो लगानी है। कोई सी भी किसी पर लगा सकते हो आप। 1 नंबर और ये 2 नंबर पे मैंने लगा दी ब्लैक वायर। जो हमारी ये वायर बची है ब्लैक वाली, ये हमारे लगानी है यहाँ 0 नंबर पे, इस साइड में। इस प्रकार से आपने लगा लेनी है। तो ये हमारा इतना कनेक्शन हो गया है। तो आपने इस प्रकार से अब मेन सप्लाई की लड़ी लेनी है। और इस चिप में मैं आपको दिखा दूँ, एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे एसी का पॉइंट है। एसी सप्लाई जहाँ पर कनेक्ट करनी है तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर लगा लेना है, एक पॉइंट यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये वायरिंग कंप्लीट होने के बाद अब आपको इसमें ये वापसी से सेट कर लेना है। इस प्रकार से सेट करने के बाद अच्छे तरीके से कवर को बंद कर लेना है। तो ये मैंने ये स्विच लगा लिया है, आप ये देख सकते हो। तो ये इस प्रकार से वायरिंग है। अब करते हैं इसको चेक। ये मैंने लगाया सप्लाई में, ये किया मैंने ऑन। अब ये पुश बटन है, आप देखो इस प्रकार से काम कर रहा है। अब ये देखो, ये अब इस प्रकार से करेगा। अब ये ऑफ हो गया है, अब इस प्रकार से करेगा। ये लाइट के उसमें कम दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों।